प्रगतिशील मानव समाज पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश या देश भर में किस तरीके से किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के काम कर रही है? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का मुख्य लक्ष्य देश में प्रदेश में समानता व मानवता लाना है। हम समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को सम्मान और अधिकार दिलाकर सभी का बहुमुखी विकास करना चाहते हैं और इस कड़ी में चाहते हैं कि जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, अति पिछड़े हैं, इनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक विकास होना चाहिए और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं इनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, गरीब परिवार के लोगों के निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराया जाए, युवाओं को रोजगार देने के लिए जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहां पर कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री, मिले हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के भी प्रत्येक जनपदों में कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री, मिले लगा करके प्रत्येक युवाओं को रोजगार दिया जाए। अति पिछड़ी जो जातियां हैं जिसमें कि बिंद, केवट, निषाद, कश्यप, नाई, प्रजापति, राजभर, बिहार, माली, चौहान, भूंज इत्यादि जातियां हैं जो कि आज हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं। शासन प्रशासन में इनकी भागीदारी नगण्य है। इनको आरक्षण दिलाने के लिए हम बहुत पहले से संघर्ष कर रहे हैं। जब पार्टी बनाए थे, पार्टी बनाने के बाद से हम लोग कई बार जनपद मुख्यालय पर, मंडल मुख्यालय पर, विधानसभा भवन के सामने और संसद भवन के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं, जन सत्याग्रह आंदोलन चलाए हैं। कई बार हम लोगों की दिल्ली में संसद भवन के सामने और विधानसभा भवन के सामने गिरफ्तारी हुई है। एक बार बनारस में भी हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया था, वहां भी गिरफ्तारी हुई थी। तो हम जनता के सवालों को लेकर के निरंतर संघर्षशील हैं। अध्यक्ष जी, एक चीज ये बताइए, आपने आरक्षण का मुद्दा तय किया कि हम आरक्षण को लेकर के चलेंगे समाज में। आरक्षण का नाम भी लेकर के डॉक्टर संजय निषाद भी आए समाज और आज सत्ता में है, तो वो अभी आप देख रहे हैं कि हाल फिलहाल भी कल की ही बात है, उन्होंने आरक्षण के नाम पर कहा कि हम विधानसभा के सामने जो है अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है तो धरना प्रदर्शन किसके खिलाफ किया जाएगा, विपक्ष के सामने या पक्ष के सामने? देखिए, यह वो गुमराह कर रहे हैं और मैं अभी से बता दे रहा हूं कि वो धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। जिस दिन वो धरना प्रदर्शन करेंगे उन्हें सरकार से बाहर जाना होगा। धरना प्रदर्शन करने की उनको कोई जरूरत नहीं है। और जो कल नेता वहां पर जुटे हुए थे 20 तारीख को, 4 पार्टियों के लोग, और चारों पार्टियों में निषाद पार्टी, अपना दल और सुहेलदेव समाज पार्टी, लोक दल, ये चारों नेता समाज को गुमराह कर रहे हैं। इन लोगों को यदि आरक्षण दिलाना है तो दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहिए, लखनऊ में मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए, मुख्यमंत्री से प्रस्ताव भिजवाना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली में। और दिल्ली में अभी सदन चल रहा था, इसमें उनको पारित करा लेना चाहिए था। नहीं करा पाए तो विशेष संसद की बैठक बुला करके पारित करा सकते हैं या अगले सत्र में पारित करा सकते हैं। उन्हें धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? धरना प्रदर्शन को करने की जरूरत विपक्ष को रहती है। ये वो गुमराह कर रहे हैं और समाज को धोखा दे रहे हैं। सवाल यह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, क्या वैसे ही आरक्षण याद आता है, कोई उसके पहले भी आरक्षण याद रहता है? अब संजय निषाद की या और लोगों की बात अलग है, लेकिन प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का जब से गठन हुआ है, हम लोग तो अनवरत आरक्षण के लिए, अधिकार के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, हम संघर्ष जारी रखेंगे। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी क्या भविष्य में क्या तय करेगी? गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की अभी तो अकेले तैयारी है और हम लोग जहां पर बिंद, केवट, निषाद, कश्यप या अति पिछड़ी जातियों का वोट ज्यादा है, जो बाहुल्यता वाले क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके हम लोग मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 6 महीने में 22,000 सदस्य बनाने का हम लोगों का
लक्ष्य है। और उस समय जैसी परिस्थितियां रहेगी, यदि कोई दल हम लोगों की जो मांगे हैं, जो हम लोगों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से सहमति व्यक्त करता है, तो उस दल के साथ हम लोग गठबंधन कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। अकेले भी चुनाव प्रगतिशील मानव किसी समाज पार्टी किसी से पहले भी बातचीत लड़ी हो है। रही होगी? और अभी बातचीत कोई ठोस तरीके से नहीं हो पाई है। और बातचीत होगी तो जानकारी दिया जाएगा। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जी। अभी तक केवल उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ी है। और अकेले चुनाव लड़ करके भी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी कई विधानसभा के चुनाव में कई सीटों पर दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया है। जैसे आपके प्रयागराज में एक बार सेकंड फाइट प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की थी 2012 में, जब राकेश दत्त त्रिपाठी चुनाव लड़े थे। ब्रजेश सिंह लड़े थे। यहाँ सैयद राजा चंदौली में मात्र 1200 वोटों से हारे थे। इसी तरह से हम ज्ञानपुर लड़े थे जब 2012 में, वहां पर तीसरा स्थान था। आपके 96 में तीसरा स्थान था। तमाम सीटों पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी दूसरा, तीसरा स्थान विदाउट अलायंस अकेले लड़ करके भी प्राप्त कर चुकी है। इस बार हमारी यह तैयारी है कि यदि गठबंधन नहीं भी होता है तब भी हम लोग कई सीटें जीतने का कार्य करेंगे। और गठबंधन हो जाता है तो ज्यादा सीट जीता जाएगा। तो अगर आप इधर अलायंस में आते हैं तो क्या हम मुद्दे होंगे कि हमारी ये जो विचारधारा है, क्या संसद में इधर या फिर राज्यसभा की कार्यवाहियों में हमारी आवाज को बुलंद किया जाएगा? हमारा जो मुद्दा है वह तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे समाज को, यानी अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए। हालांकि हम लोग बहुत पहले से विंध्य समाज सहित सभी अति पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो इधर बीच में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आई, उसके आधार पर अति पिछड़ों का अलग से एक बार आरक्षण मिला था, लेकिन फिर उसको कोर्ट के द्वारा लोग रुकवा दिए साजिश करके। और फिर जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आई है, जिसमें पिछड़े वर्ग को कई भागों में क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। और जिसमें कि विंध्य समाज, केवट समाज अति पिछड़ी जाति में चिन्हित है। तो हम चाहते हैं कि भारत के 9 राज्यों में, 8 राज्यों में अति पिछड़े समाज में हमारा समाज है, यह विंध्य केवट समाज, और ये केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में है। तो जब 9 राज्यों में आरक्षण मिल रहा है, जैसे हमारे सामने समाज के सामने एक बहुत बड़ी विसंगति है विंध्य केवट समाज के सामने। जैसे पश्चिम बंगाल में जी। इसको एससी में रखा गया है, और 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश में इसको अति पिछड़ी जाति में रखा गया है। तो एमबीसी में मोस्ट बैकवर्ड क्लास में, जैसे बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इस तरह से 9 राज्य हैं। तो हम यह चाहते हैं, कहीं कहीं इस समाज को एनटी में भी रख दिया गया है, तो कहीं एससी में, कहीं एसटी में, कहीं एनटी में, कहीं अति पिछड़ा में, कहीं पिछड़ा में। तो हम चाहते हैं कि जो लेटेस्ट में जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में समाज को यदि अति पिछड़ा कैटेगरी में रख दिया जाता है तो पूरे देश के पैमाने पर एक रूपता भी हो जाएगी और सभी को आरक्षण भी मिल जाएगा। क्योंकि जो बैकवर्ड का आरक्षण मिला हुआ 27%, उसमें जो बैकवर्ड की प्रभावशाली जातियां हैं, मजबूत जातियां हैं, जिनकी शासन और प्रशासन में पकड़ है, उसका 90% से अधिक लाभ वो उठा लेती हैं। हम लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। अभी कुछ दिनों के पहले 8 अप्रैल से हम अति पिछड़ा रथ यात्रा लेकर के पूर्वांचल में गए थे, 16 जनपदों में। आगे चल करके पुनः हमारी यह अति पिछड़ा रथ यात्रा निकलेगी भी। 15 जुलाई को प्रदेश व्यापी हम लोगों का जिन जिन जनपदों में संगठन है, कमेटी है, वहां पर आरक्षण की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन भी किए थे। आगे भी हम लोग यह संघर्ष और आंदोलन करेंगे। तो लेकिन जब जीत जाते हैं, सत्ता में पहुंच जाते हैं, तो क्या ऐसी कमियां रह जाती हैं जो समाज के ऊपर, निषाद समाज हो, मल्लाह हो, मझवार हो, बिंद हो, केवट हो, कुछ भी हो, जो भी उपजातियां हैं की, तो जिनके ऊपर अत्याचार होता है, तो यही नेता लोग चुप क्यों हो जाते हैं? देखिए, नेता भी कई तरह के होते हैं। जो स्वार्थी होंगे, अवसरवादी होंगे, परिवारवादी होंगे, वो चुप हो जाएंगे। लेकिन जो समानतावादी होंगे, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर होंगे, मानवतावादी होंगे, वो चुप नहीं होते हैं। वो अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, अपने संघर्ष को जारी रखते हैं। जैसे इसी देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेता थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, ये लोग कभी चुप नहीं हुए।
ये लोग जिन उसूलों को लेकर के राजनीति में आए, उन उसूलों पर हमेशा डटे रहे, संघर्ष करने का काम किए। तो कुछ लोग चुप हो जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोग चुप हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं। तो कुछ जो स्वार्थी लोग हैं, ऐसे लोगों से जनता को बचने की जरूरत है। और जो लोग भी जीत करके जाने के बाद समाज के हक के लिए नहीं लड़ते हैं, जनता को उनका विरोध करना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए, ताकि जनता से इस तरह की वादा खिलाफी, इस तरह की मक्कारी और इस तरह की जुमलेबाजी कोई भविष्य में न कर सके। एक अंतिम सवाल अध्यक्ष जी आपसे, बहुत महत्वपूर्ण है। 2027 के चुनाव में अगर आप अलायंस के साथ आते हैं और जीत कर जाते हैं, तो इस समाज को क्या सौगात देंगे? उनके लिए क्या कहेंगे आप? इस समाज को हम सबसे पहले तो आरक्षण दिलाएंगे, और इसके साथ ही साथ समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास है, उसी तरह से अति पिछड़ा समाज के लिए, जिसमें कि बिंद, केवट, निषाद, कश्यप, नाई, प्रजापति, लोहार, कुंवर तमाम जातियां हैं, इनके लिए हम चाहेंगे कि अति पिछड़ा छात्रावास बनना चाहिए। और इनको रोजगार देने के लिए, क्योंकि जब आरक्षण इन्हें मिल जाएगा तो नौकरी आसान होगी। तो आरक्षण की लड़ाई तो सर्वप्रथम हम लड़ करके इनको आरक्षण दिलाएंगे, इनको रोजगार दिलाएंगे, शिक्षा दिलाएंगे, और इन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक इनको सुविधा दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। चाहेंगे कि इनको निःशुल्क बिजली पानी की व्यवस्था हो, निःशुल्क आवास हो, जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, जितना भी हो सकता है इनके उत्थान के लिए काम करेंगे। अभी आप सुन रहे थे प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद जी को। अध्यक्ष जी, हमारे चैनल पर आप आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक आप सब देखते रहिए भारत राष्ट्र। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।